बता दें कि कोलकाता और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह बाढ़ की स्थिति बन गई है। रात पर हुई बारिश ने सड़कों और घरों में पानी भर गया है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर करंट लगने से हुए हैं। मेट्रो सेवा भी शहीद खुदीराम और मैदान स्टेशन के बीच रोक दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नूतन जुड़ चुकी हैं। नूतन, पूरी घटना को पहले विस्तार से बताएं, कैसे ये करंट लगा। और बारिश तो खैर वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन करंट लगने की स्थिति कैसे पैदा हो गई? जी नवज जी, मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो पश्चिम बंगाल में बातें चल रही है, वहाँ लगातार बारिश हो रही है और मंगलवार आज सुबह बाढ़ के हालात वहाँ बने पड़े हैं। काफी ज्यादा हर इलाका पानी में डूब चुका है, पानी घुस चुका है, दुकानें बंद है और स्कूल को छुट्टी दे दी गई है। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको छुट्टी दे दी गई है, विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी गई है। काफी ज्यादा मात्रा में वह बारिश हो रही है, सभी जगह जल भराव देखा गया है। और इसी बीच खबर ये भी सामने आई है कि इस हादसे ये जल बारिश के चक्कर में 7 लोगों की मौत हुई है और 7 में से ज्यादातर कम से कम 5 लोगों की बातें ये सामने आई है कि उनकी करंट लगने से मौत हुई। दरअसल बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं करंट का खतरा बढ़ जाता है, वायर टूटे रहते हैं, पानी के संपर्क में आने से फिर उसमें करंट फ्लो होता रहता है, जिसके कारण यह हादसा होता रहता है। जिसके बाद आज आज ये जानकारी सामने आई है कि 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो चुकी है। जो बाकी के 2 जनों की मौत हुई है, उनकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है कि उनकी मौत किस कारण से हुई है। और पूरा टोटल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का जो भी हाल है वो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बना हुआ, वहां की बारिश की स्थिति बनी हुई है और काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हो रहा है। लगातार अलर्ट भी जारी किया गया कि अभी और बारिश हो सकती है। नवरात्रि चल रहा है और कोलकाता नवरात्रि के लिए फेमस है और जगह जगह मूर्तियां भी स्थापित की गई है। वहां की स्थिति फिलहाल क्या है नूतन? जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि नवरात्र चल रहा है, पश्चिम बंगाल के नवरात्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है, वहाँ बहुत धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन कहीं जहां जहां कहीं कहीं पंडाल लगे हुए हैं, पंडाल बने हैं जहां दुर्गा माता स्थापित हुई है, लेकिन वहां बारिश के कारण कई जगह ऐसे भी है जहां जल भराव हो चुका है। पंडाल जो है, पंडाल में आधे पानी घुस चुके हैं। तो वहाँ के जो आयोजक है, जो वहाँ पे पंडाल लगाए थे, उन्होंने भी सुविधा की कोशिश की है, पानी निकाला जा रहा है, जल निकासी की कोशिश की जा रही है। और नगर निगम को भी सूचना दे दी गई कि जल्द से जल्द जितनी मदद हो सके वहां के लोगों को पहुंचाई जाए, वहां मदद की जाए और पानी को निकाला जाए, क्योंकि ये जो त्योहार का जो महत्व है वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, मतलब इस पूरी घटना पे, क्योंकि जब 7 लोगों की मौत हो जाती है, इस तरह से घटनाएं हो रही है बारिश के बाद, तो प्रशासन इस पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? किस तरीके से तैयारियां की गई थी कि जल भराव होने के बाद 7 लोगों की मौत हो जा रही है? क्या बिजली विभाग इस पूरे घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर करंट लगा है तो करंट लगने का मुख्य कारण क्या है कि अगर कुछ कहीं वायर कटे होंगे या कुछ इस तरह के टेक्निकल इश्यूज होंगे, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, स्पष्ट रूप से तो अभी कोई भी जानकारी सामने प्रशासन के द्वारा, वहां के बिजली विभाग के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ नहीं दी गई है कि करंट कैसे लगा। बाकी तो 2 लोगों की मौत हुई है वो कैसे हुई है, अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बस इतनी जानकारी वहां से साझा की गई है कि लगातार बारिश होने की वजह से पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें से 5 लोग जो है वो करंट की चपेट में आने से मौतें हुई है। और शंका ये जताई जा रही है कि अक्सर ऐसा होता है कि घरों में बारिश का पानी सीलन की वजह से दीवारों में करंट होता है, वायर टूटने से करंट लग जाता है और रोड में भी जो खंभे होते हैं उसके भी वायर टूट के नीचे गिरे रहते हैं, जिसके कारण लोग आने जाने जो रहते हैं उनके संपर्क में आने से उनको करंट लग जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और रही बात जल निकासी की, तो देखिए हर बार वहां के जो स्थानीय लोगों है उनका कहना है कि हर बार यही परेशानी रहती है। हर बार कहने के बावजूद की बारिश होने के पहले सारी चीजें जो सॉल्यूशन है उसको अपनाया जाए, उनको चीजें किया जाए, जल निकासी की चीजें किया जाए, ताकि बारिश के वक्त ऐसा कोई समस्या ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हो ही जाती है। अगर हम नगर निगम की भी बात करें तो उनसे भी हो ही जाती है, या फिर उनके सरकार से या फिर वहां के लोगों से भी गलतियां हो ही जाती है और जल निकासी के वहां पे बारिश होता है, जल भराव हो जाता है, उसके बाद बीमारियां भी फैलती है और इस तरह के हादसे भी होते हैं, बाढ़ का खतरा भी बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं और हादसा, ये जो वहां का माहौल है वो भयावह हो सकता है, क्योंकि अभी भी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग ने भी यही अलर्ट जारी किया है कि अभी भी वहां पे लगातार बारिश जारी रहेगी। जी, तो पूरी घटना पे ममता सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है क्या? देखिए, फिलहाल अभी कोई भी सरकार या प्रशासन अधिकारी की तरफ से मोस्टली बयान नहीं आया है, बल्कि जो मौसम विभाग है उन्होंने कहा है कि बारिश होगी और ज्यादा अलर्ट जारी कर दिया गया, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, बारिश लगातार जारी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि वहाँ के जो रेलवे स्टेशन है, पूरे ट्रैक जो है वो पानी में डूब चुके हैं, वहाँ के
बहुत सारे ट्रेन रद्द कर दी गई है क्योंकि मौसम जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। एरोप्लेन की जितनी भी उड़ान थी सारी रद्द कर दी है उन्होंने, एयरपोर्ट की सारी रद्द कर दी गई उड़ान की। विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है, काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, उसके कारण सारी चीजें जो है वो रद्द कर दी जा रही है। स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है, कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है, और स्कूल और ट्रेन, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें जो है वहाँ पे बहुत दिक्कत, वहाँ की परेशानी झेल रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी दुर्गा पूजा है और फिर दशहरा आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी, लगातार त्योहार आने वाले हैं, और इस बीच में ये प्रॉब्लम जो आ रही है क्योंकि कई लोग जो रहते हैं घर से दूर रहते हैं, वो अपने घर पहुंचते हैं त्योहार के सीजन में, लेकिन ट्रेन रद्द कर दी गई है कई, और प्लेन भी रद्द कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो सरकार को जल्द से जल्द इससे कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि वहाँ की जो जनता है वो राहत महसूस कर सके। जी धन्यवाद होते हमारे साथ जुड़ने के। अपडेट के लिए हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।